हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिल्क रोड क्लास 11th का है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि सिल्क रोड में है क्या। तो इसमें स्टार्टिंग ऐसे होती है कि लासा के कैलाश पर्वत पे जा रहा है एक इंसान, ठीक है ना। और वो उसको दो रास्ते दिखते हैं, दो तरीके के रास्ते। एक बर्फीला होता है, एक चट्टानों से भरा रास्ता होता है। तो वो सोचता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, क्योंकि जैसे अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को माउंटेन पसंद आता है, किसी को सीज पसंद आते हैं। तो वो भी कंफ्यूज था कि मैं बर्फीले रास्ते की तरफ जाऊं या चट्टानों की तरफ जाऊं। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि मैं चट्टान वाले रास्ते को चुनूंगा और चट्टानों वाले रास्तों पे जाऊंगा, क्योंकि मतलब उसको पहाड़ वाला थोड़ा पत्थर वाला एडवेंचर करने का मन कर रहा होगा। तो वो चट्टानों के उधर जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत पे जा रहा है तो वो चट्टानों से भरा रास्ता ही तो है ना। फिर वो 5400 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। इमेजिन कीजिए 5400 मीटर की ऊंचाई तक पैदल 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 जाता है। फिर उसके बाद मानसरोवर सील आती है बीच में, जहाँ पे वो देखता है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत तरीके के शॉप्स भी होते हैं जहाँ पे ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें मिल रही होती हैं, क्योंकि ये कैलाश पर्वत क्या है, ये यहाँ पे मतलब मोस्टली लोग हैबिटेटेड नहीं होते हैं ना। मतलब ये थोड़ा स्पिरिचुअल साइट टाइप का है, जहाँ पे आप जा सकते हैं ऐसे किसी धार्मिक काम के लिए या घूमने या प्रार्थना पूजा करने के लिए। पर रहने के लिए उतना सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मल जगह पे होता है जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है। तो मानसरोवर सील के पास ज़रूरत के हिसाब से छोटे मोटे शॉप्स हैं, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं एंड उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। फिर वहाँ पे एक जब बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसके पूरे शरीर में इतना पेन होता है ना, तो एक वहाँ पे हॉस्पिटल है जिसका नाम है दर्शन मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे वो जाता है और वहाँ से मेडिसिन लेता है। मतलब उसके सर में इतना दर्द हो रहा होता ना कि वो आगे और चल नहीं पाता। चलते चलते मतलब इतना चट्टानों से भरा रास्ता और इतनी ऊंचाई 5400 मीटर की ऊंचाई कवर कर लेना तो नॉर्मली बहुत बड़ी बात ही है ये। तो बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका। जब वो दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट करता है, सो जाता है, तो उसको आराम से नींद भी आती है एंड वो रेस्ट कर लेता है और उसको आराम होता है। फिर वो मतलब ये एक तरीके का तीर्थ यात्रा ही तो है, क्योंकि कैलाश पर्वत पे हम किस लिए जाते हैं? तीर्थ यात्रा स्पिरिचुअलिज्म के लिए तो जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा ही है बेसिकली, ये इंसान जो है जा रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे पत्थरों वाला रास्ता है एंड एक धार्मिक रास्ता है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ फॉलो करना है। तो यस एंड बर्फीला रास्ता वो इसलिए नहीं चुनता क्योंकि पहले से ही उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है एंड उसका अपनी चॉइस भी है, तो चट्टानों वाले रास्ते पे वो जाता है। तो सिल्क रोड इसलिए कह रहा है क्योंकि वो भगवान के करीब जा रहा है। तो मतलब उसको ऐसा लग रहा है ना कि रोड उसको ये रोड उसको इतनी खूबसूरत मखमली सी लग रही है कि भगवान के करीब जाना उसको, वो एकदम लीन है भगवान में। तो उसको लग रहा है कि हाँ, मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो उसको वो रोड बहुत अट्रैक्ट कर रही है एंड उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो उसको सिल्क रोड का नाम देता है। और बीजिंग के एकेडमी में साइंस और टेक्नोलॉजी एक यहाँ पे मतलब इसको आदमी मिलते हैं। कहाँ पे? जब वो खाना खाने के लिए जाता है किसी होटल में, तो वहाँ पे एक आदमी मिलते हैं जो कि बीजिंग एकेडमी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करते हैं। तो वो भी जो है इस यात्रा को पहले कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड कुछ मूर्ति वगैरह कैसी वगैरह बातें करते हैं ये लोग, और दोनों सेम तीर्थ यात्रा की बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही तीर्थ यात्रा करना चाहते थे एंड दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे। तो फिर अब वो प्लान बनाते हैं साथ में मिल के कि हम दोनों ही करते हैं तीर्थ यात्रा। एंड एक तो कहता है कि बहुत मुश्किल है, कैसे जाएंगे, इम्पॉसिबल है, पैदल पैदल चल के जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर वो कहता है हाँ ये बात तो है, अगर पैदल गए तो मौत आ जाएगी एंड पहुँचेंगे कि नहीं ये भी कोई तय नहीं है। तो फिर वो कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि चलो ठीक है, हम बाद में देखेंगे कभी जाने का। तो सिल्क रोड जो है बेसिकली एक आप कह सकते हैं धार्मिक यात्रा है, जिस पे जिस पे ये प्रोटैगनिस्ट है, जो जिसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया, वो जाना चाहता है। लेकिन जैसे हर एक काम में हर्डल्स आते हैं, उसकी भी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं इस यात्रा को पूरे करने के लिए। और उसको एक सेम अपने जैसा भी आदमी मिलता है बीजिंग में, जो कि वो भी पूरा करना चाहता है इस यात्रा को, लेकिन वो भी एनी हाउ नहीं कर पाता। तो दोनों की सेम सर्कमस्टांसेस है एंड it is all about the faith and they both decided to visit this तीर्थ यात्रा, और या फिर वो पूरा करेंगे साथ में ही। तो आप कह सकते हैं कि कैसे
जैसे हर जगह हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई मदद हो ही जाएगी या कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे भी जैसे ये इंसान अकेला तीर्थ यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसको अपने जैसा इंसान मिल गया जो जो वो भी करना चाहता था तीर्थ यात्रा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। तो अब ये दोनों साथ में मिल के जाने का प्लान करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द सिल्क रोड। आई होप इट्स क्लियर, and if it is, do like, share and subscribe. Thank you.